एआई बेस्ड चैनल्स एंड वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगे या फिर एआई बेस्ड चैनल्स ही डिलीट कर दिए जाएंगे। ऐसे एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब के न्यू पॉलिसी को स्केप कर सकते हैं जिससे मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इस अपडेट के बाद एआई वॉइसेस को सही तरीके से कैसे यूज करना है, चाहे कोई नॉर्मल हिंदी स्टोरी टाइप एआई वीडियोस क्रिएट करता हो या फिर एआई वॉइस का यूज करके यूएसए बेस्ड वीडियोस बनाता हो, एंड व्हाट्स द राइट वे टू क्रिएट एआई वीडियोस जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना आए, सारी चीजें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई क्या हम इस अपडेट को बाईपास भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि YouTube AI की हेल्प से ही वीडियोस मॉनिटर एंड रिव्यू करता है एंड AI को अपन इजिली कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे। पहले इजी वे में ये समझते हैं कि YouTube का न्यू अपडेट आखिर है क्या। इसमें YouTube अब चैनल्स एंड वीडियोस को और ज्यादा फिल्टर करेगा, मेनली जो रिपीटेटिव एंड मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट होते हैं या फिर बहुत ही लो एफर्ट कंटेंट लाइक स्लाइड्स और स्टाइल वीडियोस विद AI रोबोटिक साउंडिंग वॉइस। अब रिपीटेटिव कंटेंट में क्या क्या आता है, लाइक कई लोग शॉर्ट्स या इवन लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करते हैं जिसमें सेम टाइप की वीडियोस रिपीटेडली अपलोड करके व्यूज एंड पैसा छाप रहे थे अब तक। फॉर एग्जाम्पल कई पजल टाइप वीडियोस होती हैं जो बिना किसी ज्यादा एफर्ट के बना के डाल देते हैं या फिर मास प्रोड्यूस करके वीडियोस डाल रहे हो। लाइक अगर सेम टाइप की वीडियोस एक दिन में 8-10 डाल दे रहे हो माइनर चेंजेस करके, या फिर फुल्ली ऑटोमेटेड वीडियोस हो, इनको YouTube इनऑथेंटिक कंसीडर करेगा एंड ऐसे कंटेंट होंगे तो YouTube इस टाइप के वीडियोस या इवन चैनल को ही डिमोनेटाइज कर सकता है। एंड ये भी बता दूं कि इस अपडेट का कमेंट्री या रिएक्शन टाइप वीडियोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग रिएक्शन या कमेंट्री करके उसमें अपना ओपिनियन देते हैं जिससे उस वीडियो में वैल्यू ऐड हो जाती है। एंड YouTube को वीडियोस में यही तो चाहिए कि उसमें एक ह्यूमन टच हो या फिर वीडियो में कोई वैल्यू हो जिससे वीडियो ऑथेंटिक लगे। बट व्हाट अबाउट AI वीडियोस या AI बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स, इनका क्या होगा? काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे कि अब AI कंटेंट बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा या फिर YouTube बैन कर देगा ऐसे चैनल्स को। बट इससे रिलेटेड गूगल ने एक क्लैरिफिकेशन पब्लिश किया, विल यूजिंग AI इन माय कंटेंट बी ए वायलेशन ऑफ इनऑथेंटिक कंटेंट। एंड इसमें लिखा है, वी वेलकम क्रिएटर्स यूजिंग AI टूल्स टू इनहांस देयर storytelling and channel that use AI in their content remain eligible to monetize। मतलब ये इनको AI tools या AI content क्रिएट करने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उनका चैनल मोनेटाइज भी होगा। सो ऐसा नहीं है कि AI कंटेंट बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा, बट ये स्टेटमेंट उनके लिए सही है जो अपने वीडियोस में सिर्फ कहीं कहीं AI विजुअल्स या वॉइस ओवर यूज करते हैं, ना कि उनके लिए जो A to Z कंप्लीट AI जनरेटेड ऑटोमेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम इसी में आने वाली है। बट कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के तुम अपने फुल्ली AI जनरेटेड वीडियोस भी मोनेटाइज कर पाओगे, आगे बताता हूँ। एंड अगर देखा जाए तो AI वीडियोस में ह्यूमन टच काफी कम होता है या कई वीडियोस में तो ना के बराबर होता है, मेनली जो टोटली ऑटोमेटेड वीडियोस होती हैं उनमें। फॉर एग्जांपल कई लोग AI वॉइस का यूज करके एंड उसमें स्टॉक इमेजेस या फुटेज वगैरह लगा के वीडियोस बना रहे थे, जो कि जेन्युइन कंटेंट बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। मे भी तुम बोलो कि भाई उसमें भी तो ह्यूमन एफर्ट लगता है ना, स्टॉक फुटेजेस को एडिट करके एडजस्ट करना एंड ऑल, तो ये बैकएंड में लगने वाले एफर्ट्स होते हैं जो विजुअल नहीं होते। ऐसे कई AI टूल्स हैं जिसमें AI जनरेटेड वॉइस ओवर इंपोर्ट कर दो एंड वो टूल खुद से ही स्टॉक फुटेजेस सर्च एंड जनरेट करके वॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। तो कैसे ही पता चलेगा कि ये AI से सेट किया गया है या किसी ने मैन्युअली एडिट करके सेट किया है? बट लकीली अभी तक ऐसे चैनल्स चल भी रहे थे जो थोड़े बहुत ह्यूमन टच देके वीडियोस को जेन्युइन प्रूफ कर देते थे, जिससे वो पॉलिसी को स्केप कर ले जा रहे थे। बट अभी इस पॉलिसी पे खास फोकस करके इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। बट तुम अभी भी इससे बच सकते हो, कैसे? चलो बताता हूँ। एंड हाँ, YouTube को एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं कोई भी पॉलिसी का वॉयलेशन करना या उसको इलीगल तरीके से स्केप करना बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरी वीडियो पर स्ट्राइक दे दे इसकी बहन। ओके, पॉइंट नंबर 1, बाय एडिंग ए पर्सनल टच। अरे इतना भी पर्सनल नहीं। पहले वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। लोग दो टाइप से AI वॉइसेस जनरेट करते हैं। फर्स्ट जो लोकल लैंग्वेज में होता है एंड मेनली इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते हुए वो वॉइस हिंदी में ही जनरेट करते हैं, लाइक जो हिंदी स्टोरीज एंड ये सब बनाते हैं। एंड सेकंड जो USA बेस्ड वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो AI की हेल्प से स्क्रिप्ट टू वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, वो भी US एक्सेंट में। सो पहले बात करते हैं जो लोकल लैंग्वेज में AI वॉइस यूज करते हैं वो कैसे पर्सनल टच देके अपनी वीडियो सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्राई करो कि जो वीडियो की स्क्रिप्ट हो वो टोटली ऑटोमेटेड ना हो, उसमें तुम्हें खुद के भी लाइंस ऐड करके स्क्रिप्ट जनरेट करना है। सेकंड, मान लो तुमने 11 लाइफ से वॉइस जनरेट कर लिया एंड उस वॉइस को एज इट इज इंपोर्ट करके विजुअल्स मत एडिट करने लग जाना, इसमें तुम्हें खुद की ओरिजिनल वॉइस भी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट का एक AI जनरेटेड वॉइस है तो उसमें हर 1 मिनट बाद खुद के वॉइस से रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो को ऐड करना है। और या फिर अगर तुम्हारे वीडियो का स्क्रिप्ट हेडिंग वाइज या टॉपिक वाइज डिवाइडेड है तो उन हेडिंग्स को
खुद के वॉइस से रिप्लेस करके बीच बीच में ह्यूमन टच दे सकते हो। इससे होगा क्या, इट विल ब्रेक द पैटर्न ऑफ AI जनरेटेड वॉइस, इट विल बूस्ट द ऑथेंटिसिटी एंड विल ऐड द इमोशंस इन योर वीडियो। एंड अगर हिंदी लैंग्वेज में AI बेस्ड वीडियोस बना रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही इजी है ये करना। अब तुम बोलोगे कि भाई इससे तो वॉइस टोन तो चेंज हो जाएगा ना बीच बीच में 10-20 सेकंड्स के लिए, बट ट्रस्ट मी किसी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये बेस्ट तरीका है ह्यूमन टच ऐड करने का, जिससे तुम अपना चैनल एंड वीडियो सेफ रख सकते हो। नाउ व्हाट इफ यू आर मेकिंग USA बेस्ड AI वीडियोस, इसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई करना होगा क्योंकि इट्स द ओनली मोस्ट सिक्योर्ड वे। बट हाँ, इसमें US एक्सेंट को मैच कर पाना ट्रिकी होता है, बट बीच बीच में 10-10 सेकंड्स की तो बात है। अगर हो पाए तो बहुत ही बढ़िया, एंड अगर ये नहीं हो पाता है तो चलो और भी तरीके बताता हूँ मैं। फर्स्ट, ऐड नेचुरल पॉजेस एंड ब्रीथिंग स्पेस। स्क्रिप्ट जनरेट करते टाइम तुम्हें उसमें नेचुरल पॉजेस एंड ब्रीथिंग स्पेस ऐड करना है। मतलब ऐसा ना हो कि AI जनरेटेड वॉइस कंटिन्यू बस रोबोट जैसा बोले जा रहे हैं, वो भी बिना ब्रेक के। ध्यान रहे कि हर सेंटेंस के बाद एक ब्रीथिंग गैप हो, जिससे ये थोड़ा नेचुरल लगे। एंड ब्रीथिंग गैप्स तुम एडिट करते टाइम भी क्रिएट कर सकते हो, क्लिप्स में थोड़े डिस्टेंस क्रिएट करके। सेकंड, ह्यूमनाइज द स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट को और ज्यादा ह्यूमनाइज करके वॉइस में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल, अपने किसी भी वीडियो का स्क्रिप्ट ChatGPT से जनरेट करवाते हो एंड जनरेट होने के बाद एक बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ के चेक करो। अगर इजिली रिकॉग्नाइजेबल है कि ये AI जनरेटेड स्क्रिप्ट है तो GPT से बोलो कि राइट दिस स्क्रिप्ट इन मोर ह्यूमनाइज्ड वे, लाइक ऐड इमोशन, ब्रीथिंग स्पेस एंड मेक इट साउंड मोर फ्रेंडली। एंड उसके बाद जो स्क्रिप्ट निकल कर आएगी वो बेस्ट टू यूज है। थर्ड, किसी भी टेक्स्ट टू वॉइस जनरेटर AI टूल में कई सारे ह्यूमन लाइक वॉइसेस के ऑप्शंस मिलते हैं, तो वॉइस सिलेक्शन में नेचुरल और यूनिक टोन चूज करना जरूरी है ताकि आपका कंटेंट पर्सनलाइज्ड लगे एंड पॉलिसी के नॉर्म्स में आए। तो यही सारी चीजें करके अपने वॉइस ओवर को सिक्योर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सारी चीजें अप्लाई कर लेगे तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होना 100% तय है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ओके, सो वॉइस ओवर तो हो गया। नाउ कमिंग टू आवर विजुअल्स। विजुअल्स लोग दो टाइप से बनाते हैं। फर्स्ट, जो AI की हेल्प से 100% AI वीडियोस बनाते हैं, एंड सेकंड, जो सिर्फ वॉइस AI से जनरेट करके एंड विजुअल्स खुद से एडिटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं। तुम कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से किस टाइप के AI वीडियोस तुम बनाते हो, मतलब 100% ऑटोमेटेड या फिर AI से सिर्फ वॉइस ओवर जनरेट करके एंड विजुअल्स खुद से एडिट करते हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अगर पूरी वीडियो खुद से ही एडिट करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, चाहे तुम्हारा फुल वॉइस AI जनरेटेड ही क्यों ना हो। बट अगर पूरे वीडियो में स्टॉक फुटेजेस या AI जनरेटेड वीडियोस यूज करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। एंड इससे बचने के लिए अपने पास 3 ट्रिक्स हैं। फर्स्ट, यूज ट्रांजिशन इफेक्ट्स। मोस्टली जो AI जनरेटेड वीडियोस होती हैं उनमें सिंपल स्लाइड्स वाले ट्रांजिशन ही लगे होते हैं एंड इजिली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। सो तुम्हें और भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाउनलोड करके यूज करना है, लाइक ये फिल्म ट्रांजिशन, फॉग ट्रांजिशन एंड कई और। ये ट्रांजिशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक द कंसिस्टेंसी। अगर फुल्ली AI जनरेटेड वीडियो है तो उसका कंसिस्टेंसी ब्रेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसको ब्रेक करने के लिए बीच में थोड़े बहुत खुद से एडिट करके क्लिप्स ऐड कर सकते हो, सेम लाइक वॉइस ओवर, चाहे वो 10 सेकंड्स का ही क्यों ना हो। ऐसे ही तुम्हें हर 1 मिनट के बाद करना है। पॉइंट नंबर 3, एडिटिंग के टाइम एडिशनल साउंड इफेक्ट्स एंड नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देने का, ये भी कंसिस्टेंसी ब्रेक करने में हेल्प करता है। एंड दैट्स इट। इतना सब करने के बाद यू आर ऑल सेट। इसके बाद वीडियो में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो अप्लाई दिस ट्रिक्स एंड लेट मी नो अगर तुम पहले से ये करते आ रहे हो या फिर तुम्हारे लिए ये सब नया है। आई रियली वांट टू नो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।